हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आ चुका हूँ एक बार फिर से नया नोटिफिकेशन के साथ। और इस बार है कौन सा? पंजाब एंड सिंध बैंक का स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। कुछ दो डिफरेंट डिजिग्नेशन है जिस पर उन्होंने वैकेंसी दी है और अच्छी वैकेंसी दी है 190। वैसे नंबर से देखने में कम लग रहा है लेकिन नो डाउट बहुत अच्छी वैकेंसी है। और इस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए जितने भी क्राइटेरियाज रिक्वायर्ड है, लाइक एजुकेशन क्या होना चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, क्या फी लग रहा है, पेपर का क्या पैटर्न होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और क्या क्या चीज़ें, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मीन्स नेक्स्ट 7 to 8 मिनट्स में मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो नोटिफिकेशंस के अलावा जो बैचेज चल रहे हैं उसमें एक बैंकिंग प्री, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और अगर प्री की बात करें तो सिलॉग्स, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल बच रहा है जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं जल्दी ही। और एसएससी वाले में भी लगभग 13-14 डिफरेंट चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए, तो अपन बड़ी तेज़ी से सिलेबस कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सी सेट का जो पैटर्न है हमारा ऑफलाइन क्लास वाला, वो ऑफलाइन क्लास की वीडियो जब तक आती है, इसके अलावा एक और वीडियो आती है जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए ईयर वाइज ना, इस बार चैप्टर वाइज, यानी कि 2011 से लेकर 2024-25 तक जितने भी चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे गए, लाइक कैलेंडर तो पूरा कैलेंडर 15 ईयर्स का, डायरेक्शन डिस्टेंस पूरा डायरेक्शन 15 ईयर्स का, वो सारा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए रिकॉर्ड करके पुट करें। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और आज मैं बेसिकली ये क्या, पंजाब एंड सिंध बैंक का स्पेशलिस्ट ऑफिसर का नोटिफिकेशन। सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देखो, पोस्ट दो डिफरेंट है जो मैंने बताया था आपको। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में दो चीज़ें दी गई है, एक क्या है, एक आपका क्रेडिट मैनेजर और दूसरा एग्रीकल्चर मैनेजर। दोनों की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारे डिटेल्स आ गए। फिलहाल नंबर ऑफ सीट्स देखें तो एक 130 और दूसरा 60 सीट्स है। बेसिक डिटेल्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट, नोटिफिकेशन डेट 18 सितंबर को ही आ गया था, एप्लीकेशन स्टार्ट भी काफ़ी पहले हो चुका है, 19 सितंबर को शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी हमारे पास नंबर ऑफ डेट्स मोर देन 12 है, क्योंकि जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 10 अक्टूबर 2025 तक है। और पेमेंट का डेट भी बैंकिंग के जो नॉर्म्स होते हैं उस पैटर्न पे 2025 10 अक्टूबर तक ही है। जो रिमेनिंग डेट्स हैं वो अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, जैसे ही उसकी अनाउंसमेंट आएगी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा मैं आपको शेयर करूंगा। फी की बात रही तो फी जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फी है वो 850 है। रिमेनिंग जितने भी कैटेगरीज हैं उन सब के लिए जो है वो 100 है। और पेमेंट करने का जो तरीका है मैं आपको बता चुका हूँ, जितने भी वेज एंड मीन्स है हर तरीके से पे कर सकते हैं आप। एज लिमिट इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जिन्होंने दिया है वो क्या, ऑल्दो फॉर्म फिल करने का डेट भी 19 सितंबर से शुरू हुआ है और जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर है, बट इन्होंने इन दोनों में से कोई भी डेट लिया नहीं है। इन्होंने कंसीडर क्या कर लिया है, 1 जनवरी 2025 को। इसका मतलब इस साल के इनिशियल डे, फर्स्ट डे पर ही आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 23 ईयर्स, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स। ये ध्यान रखने का है। और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स के बेसिस पे जो भी हमारे भाई बंधु रिजर्वेशन कैटेगरीज में आते हैं उनको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलता ही रहेगा, वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। अब देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बेसिकली दो डिफरेंट पोस्ट है तो दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होगा। पहला क्या है, क्रेडिट मैनेजर, बैचलर डिग्री विद 60% और 50% रिजर्वेशन वाले लोगों के लिए, और सीए, सीएमए, सीएफए, एमबीए फाइनेंस होना चाहिए। ये बेसिक आपका जो रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है। और दूसरी इंफॉर्मेशन और गिवन क्या है, equivalent eligibility from any recognized university board institution in India with 3 years experience in credit appraisal। अब रहा एग्रीकल्चर मैनेजर के लिए, सबसे पहले ग्रेजुएशन आपका एग्रीकल्चर में होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी, फिशरीज etc विद परसेंटेज फिर से सेम है। अगर आपका ग्रेजुएशन में 60% है तो आप एलिजिबल है। इन केस आप किसी भी रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में आते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज 55 होना चाहिए। उसके अलावा और की कंडीशन में आप देख लीजिए, दोबारा मेंशन है इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ में क्या लिखा है, विद 3 years एक्सपीरियंस
एज एन ऑफिसर इन रेलिवेंट फील्ड इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक का मतलब अभी जो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स है, लाइक पीएनबी की बात कर ले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात है, या अदर जो रेस्ट ऑफ बैंक्स है, उसमें अगर आपने सेम डिजिग्नेशन पे जॉब कर रखी है देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, अर्निंग्स एंड अमाउंट। बेसिकली सैलरी की बात मैं करने वाला हूँ। पहले तो मैंने बताया कि आपको देने कितने हैं, तो आपको देना कितना था 850 अगर आप जनरल कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस में है या ओबीसी में है, और किसी भी कैटेगरी के अंदर है तो 100 रुपीज़। अब इसमें वो आपको क्या पे करेंगे, तो बेसिक सैलरी 64,820 से लेकर 93,960 पर मंथ, अपार्ट फ्रॉम अलावेंसेस। जब आप इसमें अलावेंसेस जोड़ोगे तो आपकी सैलरी 1 लाख और उसके आसपास चली जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉब शुरुआत करने के लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है इन टर्म ऑफ सैलरी, बहुत शानदार। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हो तो जो रेस्ट फैसिलिटीज़ है वो बहुत सारी हो जाती है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अच्छा, अब क्या है, एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या क्या होगा, कैसे सिलेक्ट करती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के इसमें पंजाब एंड सिंध बैंक। तो सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होगा आपका। अच्छा, इस रिटन टेस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है, कितने नंबर का, क्या ड्यूरेशन होगा, सब मैंने एक स्लाइड में बताने वाला हूँ। एंड देन पर्सनल इंटरव्यू एंड देन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। तो हम बात कर रहे हैं किसके, रिटन एग्जामिनेशन की। रिटन एग्जामिनेशन पंजाब एंड सिंध बैंक ने बड़ा ही स्पेसिफिक वे में रखा है। सिर्फ 3 सब्जेक्ट इन्होंने इसमें मेंशन किया है। सबसे पहला इंग्लिश, दूसरा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में 2 चीज़ें आती है, एक तो मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा करंट अफेयर, और उसके अलावा प्रोफेशनल नॉलेज। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपने अपने उस पर्टिकुलर 3 इयर्स में जिस सेक्टर में जॉब कर चुके हैं आप, लाइक अगर आप एग्रीकल्चर वाले में होंगे तो उसका, अगर आप वो क्रेडिट मैनेजर वाले में होंगे तो उसका एक्सपीरियंस आपके पास क्या है, उससे रिलेटेड 60 क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल कितने हो जाएंगे, 100। मार्क्स आपका 100 होगा और टाइमिंग आपका 105 होगा। अच्छा, ये जो पेपर होगा ये सेक्शन वाइज होगा, तो सेक्शनल भी एक बार अपन चेकआउट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में 20 है, मार्क्स 20 है, और मिनट्स सिर्फ 15 है। एज कम्पेयर टू क्वेश्चंस टाइम थोड़ा सा कम है। बात करें जनरल अवेयरनेस की, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और टाइम 30 मिनट्स है। और अगर प्रोफेशनल की बात करें तो जितने क्वेश्चंस उतने ही मार्क्स और उतने ही टाइम्स की बात की गई है। तो ये था आपका बेसिक डिटेल्स इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक ने दिया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रूप में। तो मैंने आपको इसमें 3-4 बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई। सबसे पहले क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज पर द डिजिग्नेशन, एज क्या क्राइटेरिया है, उसके अलावा फी क्या है, वो क्या फी पे करने वाले हैं, सैलरी पे करने वाले हैं आपको, एंड देन एट द एंड कि जो रिटन टेस्ट है आपका, बेसिकली जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जो रिटन टेस्ट है उसमें क्या कैसी कंडीशन होने वाली है, फिर स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये रहा बेसिक इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ जल्दी ही। टिल देन, जय हिंद।